हेलो हेलो। सो आई एम बैक विथ प्रोवर्ब्स एंड idioms। ये है पार्ट 2। और पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, idioms क्या होते हैं, इनको क्यों पढ़ना ज़रूरी है। आज आपको बहुत सारे रीजंस बताए थे, आज एक रीज़न और बताती हूँ मैं। यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, सॉरी, मेंस में जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में और भी आते हैं। तो नाउ दिस मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न दीज। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए जी। अ हॉट potato. First of all, focus on this word. How do you pronounce this word? The word is potato. It's not potato, जैसे भी बोलते हो आप। The word is potato. So a hot potato, एक गरम आलू। अब देखिए, गरम आलू, इससे कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या है? ये एक ईडियम है। नॉन लिटरल मीनिंग जिसका होता है दैट इज ईडियम। लिटरल मीनिंग्स जिसके होते हैं दे आर प्रोवर्ब्स, राइट। हॉट पोटैटो क्या है? आजकल आपने देखा होगा, रोज तो कोई ना कोई इशू चल रहा होता है। कभी कोई इशू चल रहा होता है, कभी कोई इशू चल रहा होता है। तो बस जो इशू चल रहा होता है, जो हॉट टॉपिक चल रहा होता है ना, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज हॉट पोटैटो। और एक क्वालिटी उसमें ज़रूर होनी चाहिए, दैट इट शुड बी डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट ज़रूर होना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर होना चाहिए। सो एनी टॉपिक दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल, दैट हैज़ मिक्सड रिस्पॉन्सेज इन सोसाइटी अमंग्स पीपल, दैट इज नोन एज हॉट पोटैटो। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे नूपुर शर्मा इशू इज अ हॉट पोटैटो, राइट। बीच में आर्मी वाला इशू वॉज अ हॉट पोटैटो। सो जस्ट हॉट पोटैटो एंड इट्स डन। Let's move to the next one. At the drop of a hat. तो आपने कुछ हैट पहनी हुई है और बस एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, बस तुरंत, तो कोई भी चीज़ जो बहुत इंस्टेंटली हो जाए बिना किसी हेजिटेशन के, दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो सपोज यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट, आपने उनसे कहा कि कैन आई गेट अ मॉकटेल, और उन्होंने कहा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मैम, मतलब बस कुछ समय दीजिए, फटाफट अभी आ जाएगी। सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है कोई चीज़ इंस्टेंटली अगर होती है, और इंस्टेंटली होगी तो ऑफकोर्स देर इज नो हेजिटेशन, तभी फटाफट होती चली जा रही है, राइट। कई बार ऐसा होता है, यू मस्ट हैव सीन आर्टिस्ट, इफ दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उनको बोलो सर ये वाला गाना गा दोगे आप, और तुरंत, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट दे स्टार्ट सिंगिंग। अब वो ऑटो ट्यून वाले होंगे तो नहीं गाएंगे, बट जो अच्छे एक्चुअल आर्टिस्ट हैं वो तुरंत काम करने लगते हैं। वाई? बिकॉज दे आर रियली टैलेंटेड, दे डोंट नीड टाइम। तो ही स्टार्टेड सिंगिंग at the drop of a hat. He started dancing at the drop of a hat. Right? Next. Ball is in your court. बहुत सुना होगा आपने। ये बहुत रिस्पॉन्स कॉमन इंग्लिश में भी बहुत बोला जाता है। हम किसी से बात कर रहे थे, उसको हमने कुछ बोला, और जो इशू था वो हमने पूरा का पूरा उस पर डाल दिया। पूरा का पूरा जो डिसीजन था अब वो लेगा, वो कहेगा तो चीज़ें आगे होंगी, जैसे कहेगा वैसे होंगी। ये कहलाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट। ऑलराइट, सपोज देयर आर टू पीपल, और आपने कहा भाई देखो मेरा तो व्रत है, मैं तो आज खाऊंगा नहीं, तो अब ऑर्डर तो तुम्हें ही करना है। सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, सो इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव और टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन। ऑलराइट, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो अगर आपको किसी से भी कहना हो कि अब तो बस तुम ही डिसाइड करोगे, अब तुम ही जो कहोगे वो होगा, मेरे से तो नहीं, तो अभी क्या मतलब है? द बॉल इज इन योर कोर्ट। यू कैन ऑल्सो से इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन, बट द बेस्ट वुड बी द बॉल इज इन योर कोर्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। बीट अराउंड द बुश। बहुत सुना है हम लोगों ने। हम लोग कहते हैं ना भाई, घुमा फिरा के मत बोलो, सीधे सीधे बोलो, है ना। इधर उधर मत जाओ, डोंट गो हेयर एंड देयर, जस्ट कम टू द पॉइंट। सो इफ यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट, तो हम लोग बोल सकते हैं बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, तुम बस इधर उधर की बातें कर रहे हो, मेन बात बताओ ना, मुद्दा क्या है। सो दैट इज बीट अराउंड द बुश। बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी लाइन है ये। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, रे उसके तो दोनों हाथ घी में है, उसके दोनों हाथ घी में, मतलब उसको हर तरफ से एडवांटेज ही है। सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दो दुनिया है, दोनों की बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो इफ समबडी हैज ऑल द एडवांटेजेस, देन वी से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ही हैज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, कोई ऐसा जो फैमिली लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल है, हैप्पी है, करियर वाइज भी बहुत हैप्पी है, करियर भी उसका सब अच्छा चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके तो दोनों हाथ घी में, right? So that is best of both worlds. Back to the drawing board, है ना।
कभी कभी क्या होता है, जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, बहुत बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, प्री नहीं निकलता, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली प्री नहीं निकला तो अभी क्या हुआ, वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं. ये भी एक प्रोवर्ब है, बैक टू स्क्वायर वन. सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब वापस फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा. अच्छा, यूपीएससी में या पीसीएस में ये सच होता है कि अगर आप एक बार इधर नहीं क्वालिफाई करते तो फिर से स्टार्ट करना होगा, फिर से सारी चीज़ें रिवाइज करना, सारा जीएस पढ़ना, सारे डेटा को फिर से याद करना. जो स्टैटिक होता है वो तो आप रिवाइज ही करते हैं, लेकिन बाकी डायनेमिक पोर्शन को फिर से ही याद करना पड़ता है, फिर से तैयार करना पड़ता है. सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आप इसको बैक टू स्क्वायर वन भी कह सकते हैं. ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है और ये भी बहुत जगह यूज होता है. सो ईदर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और बैक टू स्क्वायर वन. राइट, ये आज के प्रोवर्ब्स थे. आपको पता है कि हमें करना क्या होता है. देखिए, यू हैव टू लर्न. पहली जो स्टेप है लर्न, देन यूज देम. जैसे मैंने आपको बताया बैक टू स्क्वायर वन या बैक टू ड्राइंग बोर्ड, एंड देन आई टोल्ड यू कि यूपीएससी है. तो अभी याद रखो, कोई स्टूडेंट या कोई आपका फ्रेंड है जिसके साथ ऐसा हुआ हो तो उसी के साथ वो एग्जाम्पल फ्रेम कर लो, तो हमेशा दिमाग में रहेगा, रिलेट ज़रूर करना. सो एक बार यूज़ कर लिया, फिर उसको प्रैक्टिस करो, फिर उसको कोशिश करो जितना ज़्यादा बोल पाओ, है ना. एक पहले तो याद करना है, फिर उसको एक बारी करके सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेना है, फिर उसको बार बार अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ लगाकर देखना है. दिस इज हाउ यू कैन लर्न एनी थिंग इन इंग्लिश, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो प्रोवर्ब्स हो, कुछ भी हो. फाइन. सो आई होप दिस वुड बी यूजफुल. If you liked it, you can share it, subscribe. It will actually motivate me. Thank you so much. Have a nice day and keep studying. Keep on learning good things. Bye-bye.